नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की बैंक निफ्टी की वीडियो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है और एक ट्रेड मैंने लिया, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्रेड भी क्या था और कैसे शांति से बैठे रहो जब तक आपका सेटअप ना मिले। आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड ना मिले तो कैसे शांति से बैठे रहोगे तो आपको फायदा ही फायदा है। ज्यादा उछल कूद करोगे तो कैसे फंसते हैं हम वो भी देखना। एक दो चीजें और क्या है कि आज आपको एक बार फिर से ट्रैप कैसे होते हैं, फंसते कहां है रिटेलर्स, कहां बिना साइकोलॉजी के ट्रेड करने से घोड़ा कितना भाग चुका है, ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आज देखना आपको सीखने को मिलेंगी। प्लस जो मैं आपको फ्राइडे को बोला था कि भाई मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम का एंट्री के लिए मैं उसको यूज करने की सोच रहा हूँ। सोच क्या रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा लाइव मार्केट में यूज कर डेली डेली उसका यूज कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट्स चेक कर रहा हूँ। प्लस मैं उसकी बैक टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, तो उसके ठीक रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। जब थोड़ा सा और कन्विक्शन आ जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा। आज भी आपको समझाऊंगा कि कहां मैंने उसका यूज किया, तो वीडियो अच्छे से देखना, पूरी देखना, बहुत काम की वीडियो है। देखो भाई, ये अपने जो लो था फ्राइडे का, ठीक है, ये लो था। हमने क्या डिस्कस किया था यहां से कि अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो बड़ा मुंह नीचे मिलेगा। सिंपल सी बात थी, सिंपल, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि भाई अगर फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट क्या कभी भी लगाओ, अगर घोड़ा बहुत ज्यादा चल चुका, देखो किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही, अब यहां 275 पॉइंट्स, ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल और नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल में इसने एक बार नीचे लो लगा दिया था, तभी फिर ये थोड़ी रिकवरी आई थी इसमें। तो 275 पॉइंट्स मतलब ये वन गो में जा चुका है। मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर घोड़ा बहुत ज्यादा एकदम से ही जा चुका किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, फिर आप जल्दबाजी मत करो, फिर उसको टाइम दो, स्टेबल होने दो। चाहे फिर ये पूरा मुंह निकल जाए तो निकल जाए भाई, अपने क्या हाथ में है। अब लोग कहां फंसते हैं पहले तो वो बताता हूं। देखो, और क्या करना चाहिए ना फंसे, वो दोनों चीजें समझो। पहले भी बहुत बार बताया, आज फिर बताता हूं। अगर ये 275 पॉइंट निकल चुका है, अब आप वेट करोगे कि यार ब्रेकडाउन हो गया, अब ये एंट्री देने आए, ठीक है, अब वेट करोगे। अब देखो, मैंने आपको बार बार क्या बताया कि भाई अगर ये 275 पॉइंट्स निकल गया और सेलर्स में अगर इतनी स्ट्रेंथ है कि उन्होंने इस लेवल का ब्रेकडाउन करवाया है, अगर उसमें उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, तो वो इसको कभी भी ऐसे पूरा रिट्रेस होने ही नहीं देंगे। साइकोलॉजी ये है नंबर 1। तो अगर सेलर्स में दम था तो वो इतना रिट्रेस थोड़े होने देंगे यार, इतना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकडाउन करवाया उन्होंने, तो पूरा रिकवर हुआ, तो मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स ने या तो ये फेक ब्रेकडाउन करवाया, या वो सेलर्स एग्जिट हो चुके हैं, या उन्होंने सिर्फ ट्रैप करवाया है। ये समझे बात को। दूसरी बात, लोग फंसते कहां हैं फिर कि यहां एंट्री देने आया, ठीक है, वो इसमें चलती कैंडल्स में ही एंट्री मारते हैं। मैंने आपको बताया है कि भाई अगर ये 200-250-300 पॉइंट ऐसे एक बार जा चुका है और फिर अगर आपको एंट्री देने आ रहा है वो, तो वो एंट्री नहीं है, वो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह है, लोग एग्जिट कर चुके हैं। फिर आपको इन लेवल्स के पास आके फिर से ही नया बीरी सेटअप चाहिए होगा। ये बार बार मैं आपको बताता हूं, ये बात समझो हमेशा कि अगर बहुत बड़ा मुंह एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे दे चुका है, कैंडल बड़ी बन चुकी है, फिर अगर वो वापिस आ रहा है तो उसको फिर से नया सेटअप ही बनाने दो लेवल्स के पास। अब ये वापिस आ रहा है तो यहां पे इनको कोई नया सेटअप ही बनाने दो भाई। यहाँ पे कोई रेंज बने, उसका ब्रेकडाउन फिर से हो, तब वापिस घुसो। इसके कंपैरिजन में कोई लोअर हाई बने तब वापिस घुसो। चलती कैंडल में कभी भी एंट्री मत मारो, ये बात हमेशा। अगर ये कैंडल होती 50-70 पॉइंट की और 20-30 पॉइंट वापिस आके ये एंट्री देता, तब था सही। 50-70 पॉइंट में ब्रेकडाउन हुआ होता, 20-30 पॉइंट आता, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, तब ठीक था, क्योंकि ये रास्ता यहां तक सेलर्स ने कवर ही नहीं किया है। क्योंकि जो टारगेट अपने को मिलने थे वो टारगेट तो पहली कैंडल में ही जा चुके हैं भाई। तो यहां फंसते हैं, ये नहीं करना, इस बात को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बार फंसते हैं लोग उसमें, बहुत बार फंसते हैं भाई। अब देखो होता क्या है भाई, उसके बाद मैं भी यहां बेरिश था, ब्रेकडाउन हो चुका था, मेरा व्यू यही था कि ऊपर आया, यहां कोई बेरिश सेटअप मिले और कोई रेंज का ब्रेकडाउन हो तो मैं वापस घुसूंगा इसमें, ठीक है, वो हुआ नहीं, मार्केट यहीं से उड़ने लगी। अब देखो यहां से ये लास्ट स्विंग था, ये स्विंग था, यहीं पे आके इसने एक बार रिजेक्शन लिया, फिर ये नीचे आके इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। अब था क्या भाई, ब्रेकआउट कर दिया, यहां से चल के जा रहा है, यहां से वापस आके ये पूरा ब्रेकआउट कर रहा है। तो क्या है कि देखो रिसेंट मूव जो था वो यहां से स्टार्ट हुआ था 530 से, और इसने हाई लगा दिया 755, मतलब 220 पॉइंट्स तो दो कैंडल में जा चुका है ये। अब मैं यहां एंट्री नहीं ले सकता, ये चाहे बेशक कहीं तक भाग जाओ भाई, स्टॉप लॉस ये है रियल, तो सिंपल सी बात है। इसने अगर ब्रेकआउट किया तो होना क्या चाहिए था, ये यहां पे थोड़ी देर होल्ड करता, अब इस लेवल को होल्ड करके एक रेंज बनाता, रेंज का ब्रेकआउट करता, तब मैं एंट्री लेता, सिंपल सी बात है। या फिर ब्रेकआउट से पहले थोड़ी देर होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करता, दोनों में से कुछ नहीं है, भागता रहा भागता रहा, भागता रहने दो भाई। अब मैं वेट कर रहा था भाई रिवर्सल की,
अब यहाँ इस लेवल के पास वेट करनी थी कि यहाँ रेजिस्टेंस ले। देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, लोग क्या करते हैं, एक रेड कैंडल देखते ही यहाँ एंट्री मारते हैं कि बहुत जा चुका है अब तो नीचे आएगा, यहाँ फंसते हैं लोग। भाई सेटअप डे ट्रेंड क्या हो चुका है, बुलिश। यहाँ प्रॉपर बीरी सेटअप बनने दो, रेंज बनने दो, उसका ब्रेकडाउन होने दो, तभी अगेंस्ट द ट्रेंड जाओ, ठीक है, यहाँ नहीं फंसना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, यहाँ पे मान लो, यहाँ भी देखो वही हुआ, एक दो कैंडल बनी रेड वगैरह, फिर वापिस ऊपर। अल्टीमेटली ये चला गया कहाँ, मैं आपको चीज बताता हूँ। देखो बड़े टाइम फ्रेम में एक बार आप देखो, इसने जाके कहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। देखो ये वाला जो लेवल था ना, जहां से ये ब्रेक डाउन हुआ था, देखो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ था, ये पूरी रेंज का, ये अप साइड गई थी, ये धीरे करके, और ये ब्रेक डाउन हुआ था। अल्टीमेटली इसने इसी जोन में जाके और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अब ठीक है, हम तो, मैं तो वेट कर रहा था कि भाई कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस फेस करे, कहाँ सेटअप मिले। अब सेटअप कहाँ मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। देखो सेटअप क्या मिला अपने को, देखो भाई ये यहां पे ये रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने क्या बताया कि भी लास्ट बुल्स का वेपन पकड़ लो, अगर ऊपर है और नीचे है तो लास्ट बीरिश वेपन पकड़ लो। ये बुल्स का लास्ट वेपन था, इसी के अंदर 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 ट्रेड चल रहा है। पिछ कई कैंडल्स यहां रुक चुकी हैं। ब्रेक डाउन इस कैंडल ने क्या, ब्रेक डाउन से पहले अच्छी बात क्या है कि एक और दो कैंडल और रुक गई यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। एक दो कैंडल न्यूट्रल रुकी है, मतलब बायर्स ने भी थोड़ा थोड़ा जोर लगाया। जब ये यहाँ है ना, तो हल्का फुल्का बायर्स ने भी जोर लगाया कि लास्ट रोक लें यार गिरने से, लेकिन नहीं रुका। अल्टीमेटली बीयर्स ने यहाँ तोड़ दिया, सेलर्स ने इसको तोड़ दिया, तो मतलब हाँ सेलर्स हैवी हो चुके हैं, सिंपल बात ये थी। अब क्या था, इसके बाद अपने को एंट्री चाहिए थी। मैंने आपको क्या बताया, मैं अब इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। देखो ये जो कैंडल ग्रीन बनी है ना, ये पहले नीचे चली गई थी यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक एक मूव बड़ा आ चुका था, तो मेरे को ये था कि एक रिट्रेसमेंट वापस आए, उस पर मैं एंट्री लूंगा। यहाँ मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज किया भाई। देखो एंट्री के लिए मैं बताता हूँ मैंने एंट्री कहाँ कैसे ली। ये देखो भाई एंट्री कहाँ ली, ये जब ऊपर गया तो ये हाई बना, लोअर हाई बना रही थी मार्केट। अब ये फिर एक और लोअर हाई बना इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये जो न्यूट्रल कैंडल बनी, एक दो न्यूट्रल कैंडल बन गई, तो इनका जब से लो इस कैंडल ने निकाला, मैंने अपनी एंट्री ली भाई। यहां मेरी एंट्री प्लान हुई। इसलिए मैंने सिर्फ इस 1 मिनट टाइम फ्रेम को सिर्फ एंट्री के लिए यूज किया है, और मैं इसको फालतू की चीजों बीच में कहीं नहीं देखूंगा। 5 मिनट 15 मिनट बड़ा टाइम फ्रेम ही मेरी साइकोलॉजी और मेरा सेटअप डिसाइड करेगा, कहां बाइंग पॉइंट है, कहां सेलर्स बैठे, सब कुछ। सिर्फ इसको मैं टॉप या बॉटम पे एंट्री एग्जिट के लिए भी नहीं, मैं इसको एंट्री के लिए ही यूज कर रहा हूं। अभी तक मैं इसको सिर्फ एंट्री के लिए यूज कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार सेटअप बिल्कुल सही होता है, साइकोलॉजी सही होती है, बहुत बड़े मुंह एकदम से निकल जाते हैं। 5 मिनट की कैंडल है, वो 100-150 पॉइंट की बन जाती है, वो सारी प्लानिंग रखी रह जाती है। इस वजह से मैं इस छोटे टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूं, बट मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि कहीं भी बीच में फंस जाओगे। अब मेरा इसमें टारगेट था भाई, जो मेरा टारगेट था ना, वो इसमें सिंपल था 850 के अराउंड, जो ये ना ये आई है, हाँ यहां तक का मेरा इसमें यहां तक का टारगेट था। ये जब ऊपर से मैंने इसमें ट्रेड लिया, तो कि अगर ये गिरा तो ये जो कैंडल थी ना, इस कैंडल का मैं लो मार्क किया हुआ था। मैंने सोचा था कि इस कैंडल के लो तक का मैं टारगेट लूंगा। ये कितना है, 930, हाँ तो इसके आसपास होगा। मैंने इसके आसपास इसको एग्जिट 930, हाँ यहाँ होगा 930। इस जो लास्ट जो 15 मिनट की कैंडल थी, ये लास्ट नहीं, मतलब ये कैंडल जो थी, क्योंकि ऊपर से तो ये ब्रेक डाउन होकर नीचे आया ही था, तो मैंने इस कैंडल के लो तक का अपना टारगेट माना था, और इसी में मैंने इसको एग्जिट कर दिया होगा जिसके आसपास आया है। तो ये ठीक ठाक अपने को ट्रेड मिल गया था। यहाँ कहीं से अपना ट्रेड होगा, ये यहाँ तक का अपना ट्रेड हो गया था। तो ये एक आज का ट्रेड रहा। उसके बाद थोड़ा बहुत और भी नीचे आया, बट ठीक है, अपना जो टारगेट था वो अपने को मिल गया था। तो ये आज का ट्रेड था भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट करना क्या है, एक बार जल्दी से वो समझो, वीडियो अपनी थोड़ी लंबी हो जाती है ज्यादा समझाने के चक्कर में। देखो भाई सिंपल सी बात, बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्टेज पे मार्केट है ना, तो एकदम से एग्रेसिव यहाँ बाइंग साइड में जा सकती है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे भाई सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। करना क्या है, सिंपल बात समझना, अगर मार्केट मान लो यहीं पे सेम लेवल पे ओपन होती है भाई, और यहीं पे अगर रेंज बनाना शुरू कर देते, तो बात समझना, यहीं पे रेंज बना के फिर अप साइड जाएगी, तो भाई डे हाई तक का टारगेट होगा सिंपल। यहीं पे रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक कर देगी, तो भाई इसका जहां ओपनिंग हुई थी, ये दोनों कैंडल देखो, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग सेम है, 550 के अराउंड, मतलब 500 लगा लो, 51,500, 51,500, यहां तक का अपना टारगेट होगा। अगर रेंज बना के अप साइड दे, डाउन साइड दे, ठीक है। यहां से गैप अप डे आई के पास हो जाए, तो भाई सीधा जंप मत करना, क्योंकि बड़ा गैप अप तो ऑलरेडी जा चुका होगा। फिर या तो डे आई के पास ये रेंज बनाना शुरू करे, इसका ब्रेकआउट करे, तब फिर ऊपर के ये टारगेट आ जाएंगे। अगर डे आई के पास सीधा गैप अप हुआ और वहां बायर से सस्टेन नहीं हुआ, थोड़ी रेंज बनाई और कोई भी सेटअप देगा, तो हम वापिस सेलिंग का ट्रेड लेंगे और क्लोजिंग तक का टारगेट होगा। मार्केट गैप डाउन हो जाती है भाई, तो 500 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग साइड नहीं जा सकते। 500 के आसपास मार्केट अगर होल्ड करके और वापस अप साइड का टारगेट ट्रेड दे या डाउन साइड का ट्रेड देगी, वैसा ही ट्रेड लेंगे। सिंपल साइकोलॉजी रखो भाई, तीन ही चीजें तो हैं,
सेम लेवल पे ओपन हो जाए, गैप अप या गैप डाउन, सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अब देखो भाई चीजें, ये देखो यहीं पे है मार्केट मान लो, और यहीं पे ओपन होगी, थोड़ी देर होल्ड करे मार्केट, और होल्ड करके अगर डाउन साइड ही ब्रेक कर देगी, देखो सीधा ही ब्रेक, सीधा ओपन होते एकदम यहां तक आ जाएगी तो हम कर भी क्या सकते हैं, जाने दो, फिर यहां देखेंगे इसको। यहाँ पे अगर थोड़ी देर होल्ड करके फिर ब्रेक डाउन कर देगी तो भाई यहाँ तक का अपना टारगेट होगा, सिंपल यहाँ एग्जिट कर लेना एक बार इसको, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। यहीं पे अगर होल्ड करना भाई शुरू कर दे, रेंज बनाना शुरू कर दे, रेंज बनाना बिल्कुल क्लियर कट, जब अपसाइड का रेंज ब्रेक करेगी तभी भाई अपसाइड का टारगेट ट्रेड लेंगे, क्योंकि अपसाइड में ना रेजिस्टेंस बहुत है, देखो बायर को जोर लगेगा, डर लगेगा, यहाँ पे रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी अल्टीमेटली, तो टाइट स्टॉप लॉस रखना जब अपसाइड का ट्रेड लो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से सीधा गैप अप हो जाए, मान लो गैप अप हो जाए, तो भाई मान लो इस हाई के पास, इस हाई के पास या इस हाई के पास, क्योंकि देखो हाई लोअर हाई ये बने हुए हैं, हर पे रेजिस्टेंस फेस होगा, हर पे सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स मार्केट को प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तो जहां गैप अप बड़ा हो जाए, अगर वहां पे दो ही चीजें, या तो उसको होल्ड करके ब्रेकआउट करने लगे तब आप एंट्री लेना, या भाई कोई भी इनके कंपैरिजन में कोई भी यहाँ भी सेटअप मिलेगा इनके साथ, इसके कंपैरिजन को लोअर हाई बने, इसके कंपैरिजन में कोई लोअर हाई बने, या यहाँ पे अल्टीमेटली लोअर हाई बने, अपने को बेरिश ट्रेड लेना है, सिंपल सा। और भाई गैप डाउन हो जाए अगर इसी रेंज में, ये जो है पूरा 500 वाली रेंज, तो शांति से वेट करना, मार्केट को स्टेबल होने देना, यहाँ क्लियर कट कोई रेंज बना के अपसाइड ब्रेक करी, डाउन साइड ब्रेक करी, वैसा ही ट्रेड लेंगे। चलो जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, गला दर्द हो गया।